फेब्रुवरी एंड या 1 मार्च के आसपास एग्जाम होने हैं। अगर घर के मम्मी पापा आज से लेकर एग्जाम के लास्ट डे तक सिर्फ यही सोचेंगे और यही बोलेंगे, तो अगर उनके बच्चों के नंबर 80 आते थे तो 85 हो जाएंगे, 90 आते थे तो 95 हो जाएंगे, और 95 आते थे तो एनर्जी, उनके लिए एनर्जी क्रिएट करनी है। हम उनके लिए सिर्फ अच्छा खाना पीना देते हैं, आपको दूध चाहिए पी लो, आपको बादाम चाहिए खा लो, आपको अच्छी बात है, लेकिन शरीर को शक्ति देने के साथ साथ उनके मन को शक्ति देनी है। आज से शुरू कर दो। सुबह उठो, 5 मिनट बैठो, परमात्मा को याद करो, ये एनर्जी क्रिएट करो। रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करो, ये एनर्जी घर में रेडिएट करो। जब भी बच्चा याद आए, बच्चे का एग्जाम याद आए, 30 सेकंड रुको, ये एनर्जी क्रिएट करो, घर में रेडिएट करो। कोई और आकर भी बोले ओहो हो आपके बच्चे के एग्जाम है, बोलो फुल स्टॉप। ऐसे नहीं बोलते हम इस घर के अंदर। नो थॉट्स ऑफ एंग्जाइटी, नो थॉट्स ऑफ टेंशन। पावरफुल हाउस, हाई एनर्जी हाउस। वो हाई एनर्जी के घर में जो बच्चा पढ़ेगा तो उसका मन क्या हो जाएगा? मन क्या हो जाएगा? एकाग्र हो जाएगा, एकरस हो जाएगा, उसका पढ़ने का मन करेगा, उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। अब ये करते हुए सिर्फ वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो जाएगा, सिर्फ उसके मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे, उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी। आज कई बच्चे एग्जाम के टाइम पे डर जाते हैं, कई बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है। हमने उनको बेस्ट स्कूल में भेजा, बेस्ट कोचिंग क्लासेस में भेजा, बेस्ट डाइट दी, अब हमें उनको बेस्ट एनर्जी देनी है। हमें अपने घर को हाई एनर्जी हाउसेस बनाना है। बनाने के लिए रेडी है ना आप? हाई एनर्जी हाउस बनाना है अपने घर को, ताकि हमारे घर में जो रह रहा है उसके मन की शक्ति क्लीन, पुरानी बातें डिलीट, एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट। 1 दिसंबर से लेकर एग्जाम के एंड तक हमारे घर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। रेडी? रेडी? कर सकते हैं हम? 2.5 महीने हमारे घर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। कौन कौन कर सकता है अपने बच्चों के एग्जाम के लिए ये चीज? वो पढ़ रहे हैं, हम दूसरा काम कर लेंगे उनके लिए। हो सकता है 2.5 महीने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। यस? तो अगर कोई बात आए और करने का मन करे तो बोलेंगे मार्च में बात करते हैं, अभी नहीं। अपने जीवन में नियम रखने पड़ते हैं, मर्यादाएं रखनी पड़ती हैं, एक लक्ष्य देना है, इसके लिए हम करेंगे, और ये करते करते हमारे संस्कार बदल जाएंगे। और नहीं ध्यान रखो तो बच्चे को बोल देते हैं जाके पढ़ो, और खुद दूसरे कमरे में लड़ो, तो घर दूषित हो रहा है। दूषित घर में किसी की पढ़ाई नहीं हो सकती। उनको कहते हैं पढ़ो, खुद अंदर हिल रहे हैं, टेंशन में, एंग्जाइटी में अपने काम कारोबार के लिए। घर दूषित हो रहा है। दूषित घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है। आजकल के बच्चे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा। कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि घर की एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। हम उनको कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करो, वो कहते कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। हम कहते कॉन्सेंट्रेट करो, कहते होता नहीं। कॉन्सेंट्रेट बोलकर नहीं होता, कॉन्सेंट्रेट वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। और जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कितनी क्षमता थी जो हम सारा दिन बिना बात के वेस्ट करते जा रहे थे। टिप टिप टिप, एनर्जी हैज टू बी सेव्ड। अब जब हम ये 4 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वो ही परिस्थिति के लिए हम अपनी सोच को बदल रहे हैं। वो परिस्थिति जिसके लिए हर पेरेंट कहता है कि एग्जाम होगा तो टेंशन, तो हम क्या कहते हैं नॉर्मली? एग्जाम होगा तो टेंशन, तो क्या लाइन है? टेंशन तो होनी है। इनफैक्ट बच्चे को नहीं होती, बच्चे को अगर टेंशन नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं ऐसे कैसे टेंशन नहीं है? तुमको टेंशन नहीं है, कल तुम्हारा एग्जाम है, मतलब टेंशन होनी चाहिए। वी टीच देम हाउ टू गेट स्ट्रेस्ड, वी टीच देम हाउ टू गेट स्केर्ड। उसको आता नहीं है डरना, उसको आता नहीं है एंग्जाइटी, हम सिखाते हैं। अब इसी तरह हम उसको सिखाएंगे स्टेबल रहना, हम उसको सिखाएंगे पावरफुल रहना। वो ही परिस्थिति जिसमें हम पहले नेगेटिव सोच रहे थे, अब वही परिस्थिति में हमने कैसा सोचना शुरू कर दिया? 4 थॉट्स। 4 थॉट्स है जो उसी परिस्थिति में हमारी सोच क्या हो गई? चेंज हो गई। हमारी सोच का उस परिस्थिति पर असर पड़ने लगेगा। सोच बदलेगी, सेहत बदलेगी, घर की एनर्जी बदलेगी, परिस्थिति चेंज हो जाएगी। एग्जाम आएंगे, एग्जाम चले जाएंगे, घर की शक्ति बढ़ी रहेगी, बच्चे की क्षमता बढ़ जाएगी, सफलता निश्चित हो जाएगी। ये पावर यहां पर है, ये पावर यहां पर है। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा, सबने मिलकर वही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए,